हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, बढ़िया से होंगे। धीरे धीरे करके एग्जाम का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। आप सब मेहनत करें, अच्छे से करें, तैयारी करें उनकी। आज के का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन को करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल है, और ब्लड में क्या क्या होते हैं, उनके क्या काम है, आज हम इन्हीं सबको जानने वाले हैं। आइए पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में शॉर्ट में कुछ जान लें। Digested food, gases and waste materials are carried around the body by blood. Blood flows through a network of tubes called blood vessels. It is pumped to every part of the body by the heart. ब्लड जो फ्लो करता है तो अकेले नहीं फ्लो करता है, वो अपने साथ डाइजेस्टेड फूड रखता है, वेस्ट मटेरियल रखता है, एंजाइम्स रखता है। इन सब चीजों के साथ वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है। और ये फ्लो दो हिसाब से होते हैं। एक तो ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से लेकर बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचना, दूसरा बॉडी के सभी पार्ट से CO2 रिच ब्लड का हार्ट तक आना। इस पूरे नेटवर्क को देखता है कौन? इसमें हेड है हार्ट, जो कि मोटर का काम करता है, पंप का काम करता है, सर्कुलेशन बनाए रखता है। लेकिन ब्लड में और क्या क्या होते हैं, एक एक करके हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड है, फ्लूइड टिश्यू है। Blood is a fluid tissue. It has red blood cells, white blood cells, and platelets floating in a fluid called plasma. Blood एक फ्लूइड प्लाज्मा है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं। अब है प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का लिक्विड है जिसका 19% वाटर होता है। प्लाज्मा इज a straw colored liquid. It is a solution of minerals, gases, waste products, digested food, enzymes, blood proteins and other substances. इनमें ये सारी चीजें होती है और वो सबको लेकर वो फ्लो करते हैं। अब ब्लड में एक सेल होता है जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। वैसे तो इनका शेप डिस्क के जैसा होता है, लेकिन कैपिलरीज वगैरह में अगर जगह कम है तो एंटर करने के लिए अपने शेप को मॉडिफाई करके चेंज कर लेते हैं। These looks like discs. The red color of blood is due to hemoglobin, प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी। और ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का ही टाइप है जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सेल्स फ्रॉम लंग्स। ये लंग्स में जो हम सांस लेकर ऑक्सीजन पहुंचाए, फिर वहां से उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ कंबाइन करके सभी सेल तक ले जाने का काम करता है। आरबीसी आर मेड इन बोन मैरो, और आरबीसी बोन मैरो में बनते हैं और इनकी लाइफ स्पान 120 डेज के आसपास होती है। अगला है कंपोनेंट व्हाइट ब्लड सेल्स। It defend the body against infection. These are of different shapes and having different lifespan. It can change their shapes and move on their own. White blood cells का जो मेन काम होता है वो है बीमारियों से लड़कर, इन्फेक्शन से लड़कर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना।
और ये एक नहीं कई शेप के होते हैं और जरूरत पड़ने पर लाइक अमीबा ये अपने शेप को चेंज भी कर लेते हैं, क्योंकि कैपिलरीज वगैरह में बहुत कम जगह होता है, ऐसे जगह में पास करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए इनको अपना शेप वगैरह बदलते रहने की जरूरत होती है। और अब सबसे छोटा प्लेटलेट्स, जो कि इन सब से साइज में बहुत ही छोटा होता है और इनका लाइफ स्पैन 10 डेज का होता है, प्लेटलेट्स उनकी बात करते हैं। These are like RBCs made in bone marrow, but they are much smaller and having lifespan of 10 days. Their main function is to clot the blood when we are injured. प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जब भी कभी हम घायल होते हैं, इंजर्ड होते हैं, कट लग जाता है, तो वहां से जो ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। कैसे रोकता है? तो वहां पर वो ब्लड को क्लॉट बना देता है और इस तरह से अंदर से आ रही ब्लड उसकी फ्लो रुक जाती है और हमारी लाइफ बच जाती है। लेकिन अगर वही ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली चलती रहे तो धीरे धीरे करके हमारे बॉडी से सारे ब्लड निकल जाएंगे और फाइनली हमारी डेथ हो जाएगी। तो प्लेटलेट्स इस तरह से ब्लड को क्लॉट करा के हमारी लाइफ को बचाता है। अब ये है कि ये ब्लड या ब्लड के ये सारे कंस्टिट्यूएंट जिस नेटवर्क के थ्रू फ्लो करते हैं बॉडी के हर पार्ट तक, उस नेटवर्क में कौन कौन क्या रोल प्ले करता है वो देखते हैं। इस नेटवर्क में इन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आर्टरीज। जब भी हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के सभी पार्ट तक पंप किया जाता है तो उस वक्त ब्लड में प्रेशर हाई होता है, तो ऐसे में थिक और इलास्टिक वॉल वाले आर्टरीज की जरूरत होती है। फर्दर आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में डिवाइडेड होते हैं। ये आर्ट्रियोल्स आगे चल के स्मॉलर आर्ट्रियोल्स में डिवाइडेड होते हैं और वो जाकर कैपिलरीज से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से इनका काम हो जाता है। There are 3 types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. Arteries, it carries oxygen-rich blood from heart to the different parts of the body. It has thick and elastic walls to absorb the pressure. क्योंकि हार्ट ने पंप किया है तो अभी ब्लड में प्रेशर है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए इनके वॉल थिक और इलास्टिक होते हैं। दूसरा है ब्लड वेसल का, वो है वेन्स। इनका काम होता है सभी बॉडी के सभी पार्ट से CO2 रिच, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे या हम उन्हें इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, उन्हें कैरी करके हार्ट तक लाने का काम करते हैं। वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम all parts of the body to the heart. It has thin wall. इसके वॉल थिन होते हैं, इनमें उतना प्रेशर नहीं होता है, इनके वॉल थिन होते हैं। ये है वेन्स। जैसे आर्टरियोल में, फिर आर्टियोल और स्मॉलर आर्टियोल में डिवाइड होते हुए फिर जाकर कैपिलरीज से कनेक्ट होता है, ऐसे ही वेन्स भी होते हैं। आगे चल के वो स्मॉलर वेन्स में डिवाइड होते हैं, फिर स्मॉलर में डिवाइड होते हैं और फाइनली वो जाके कैपिलरीज से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड है। अब है कैपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द मेजर आर्टरी इनटू ए स्मॉलर ब्रांचेस अंटिल इट रीच द कैपिलरीज। ये अभी आर्टरी ये जो है ठीक है, आगे चल के ये स्मॉलर यानी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है, आर्ट्रियोल्स और भी छोटे आर्ट्रियोल में डिवाइड होता है और फाइनली वो जाके कैपिलरी से कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही वेन्स का भी है कि कैपिलरी से कनेक्ट होते हैं। These have very thin walls which allow digested food, gases and other substances to pass in and out of them. तो इस तरीके से ये होता है। अब देखना हमें यह है, अब हम आगे ये देखेंगे कि हार्ट किस तरह से काम करता है, कैसे ये
CO2 रिच ब्लड को बॉडी के हर पार्ट से अपने तक लाता है और यहाँ उसकी जो है प्यूरेशन की काम होती है, प्यूरिफिकेशन का काम होता है और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड को वो सभी पार्ट तक पहुंचाता है। अब हम इसके बारे में बात करने, अब हम थोड़ा हार्ट के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से ये फंक्शन करता है, इसमें कौन क्या रोल प्ले करता है, इसको अब हम जानते हैं। ह्यूमन हार्ट जस्ट लाइक आवर फिस्ट, ये बिल्कुल हमारे मुट्ठी की तरह होता है। जैसे हम मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, फिर इन्हें खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद किया कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खोल दिया ढीला किया रिलैक्सेशन हुआ। ऐसे ही हार्ट भी करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, स्क्वीज होता है, रिलैक्स होता है, और इसी स्क्वीजिंग और रिलैक्सेशन की वजह से इसका काम होता है और हार्ट बीट क्रिएट होता है और इस तरह से काम होता है। जैसे ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है ये समझाने के लिए। ये है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, इधर लंग्स है और ये हार्ट है। हम जैसा कि पहले ही बात कर चुके हैं ब्लड वेसल्स, तो उसमें कैपिलरीज, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो विलीज होते हैं वे कनेक्टेड होते हैं उन कैपिलरीज से, और जितने भी फूड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किए गए हैं वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड में आने भर से उसका काम नहीं चलेगा, उसे चाहिए कि वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करेगा जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत है। तो ये काम वो तभी कर सकता है जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो वो मिलेगा लंग्स से। इसके लिए यह पूरा मैकेनिज्म इसमें बना हुआ है। जैसे ये बॉडी के सभी पार्ट से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड इम्प्योर ब्लड है वो वेन के थ्रू आता है यहां हार्ट में, और फिर यहां पर आने के बाद इसे हार्ट पंप करता है और आर्टरी के थ्रू ये पास हो जाता है लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, और वहां से ये ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है। ऑक्सीजन रिच होके फिर वो इस वेन के थ्रू एंटर करता है हार्ट के दूसरे पार्ट में, फिर हार्ट इसे पंप करके आर्टरी के थ्रू वापस बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचाता है, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हार्ट के दो पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट। इन दोनों में एक में होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि प्यूरिफाई होके आता है, और दूसरे में CO2 रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि बॉडी के सभी पार्ट से आते हैं। ये दोनों आपस में मिक्सअप ना हो इसके लिए इनके बीच एक थिक वॉल बना होता है जिन्हें हम वॉल्व कह सकते हैं, वो बना होता है, इन दोनों को सेपरेट किए रहता है। अब एक एक करके हम इसको जरा इधर भी देखते हैं। It is a muscular organ in size like our fist. ये मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है और इसका साइज लगभग हमारे मुट्ठी के जितना होता है। It is divided into two halves. दो halves में ये बटे होते हैं। By a thick wall which prevent oxygenated blood to mixing up with deoxygenated blood. ये वॉल इसी काम के लिए है, ये इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देते, दोनों को सेपरेट किए रहते हैं। Each half of the heart is further divided into upper chamber called atrium and lower chamber called ventricle. अपर चेम्बर इन दोनों के ये हो गए, लोअर चेम्बर ये हो गए। अगर इम्प्योर ब्लड आएगा तो अपर चेम्बर में आएगा। तो इस तरीके से ये बटे हुए होते हैं। Deoxygenated blood from all parts of the body enters the right side through two major veins.
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सभी ऑर्गन्स की तरफ से आ रहे हैं और ये इस वेन के थ्रू एंटर करते हैं इसमें राइट साइड में। अब हम आगे आके देखते हैं हार्ट पंप इट इनटू टू आर्टरीज व्हिच कैरी इट टू द लंग्स। अब हार्ट इसे पंप करके इन दोनों आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ भेजता है। In the lungs, blood give up CO2 and pick up oxygen। और यहां पर आने के बाद हम जो ब्रेथ इन करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जो भी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसके द्वारा, और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां पे वो छोड़ देते हैं, जिन्हें हम एक्सहेलेशन में बाहर छोड़ देते हैं। Now oxygenated blood enters the left side of the heart which pump it into a big artery। अब ये इसे लेफ्ट साइड की तरफ भेजता है और ये इसे पंप करके इस बिग आर्टरी के थ्रू बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है और ये सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। Which pump it into a big artery, further branches of the artery carry ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इस तरह से सभी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचते हैं। तो ये है इसका फंक्शन करने का तरीका। अब इसमें एक और चीज आता है हमारे सामने, हार्ट बीट्स और पल्स। ये क्या होते हैं? द हार्ट स्क्वीजेस और कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज। हार्ट स्क्वीज के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड आर्टरी के थ्रू बाहर निकला, हार्ट से सभी पार्ट तक पहुंचा है। देन इट रिलैक्सेस टू लेट द ब्लड फ्लो इनटू इट फ्रॉम द वेन्स। और जैसे ही ये रिलैक्स करता है तो हर तरफ से वेन के थ्रू ब्लड यहां आ जाते हैं। फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वापस सभी ऑर्गन तक ब्लड जाते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट बीट कहा जा सकता है। एक स्टेथोस्कोप के सहारे से इसकी आवाज भी सुनी जा सकती है, या यहाँ पे अगर हम अपने हथेली को रखें तो हमें महसूस होगा हार्ट बीटिंग का। अब हम पल्स के बारे में भी जान लें। Every time the heart contracts, the blood rush into the arteries, making them throb। इस तरह से वो थ्रॉब होते हैं, जिसे हम इस थ्रॉबिंग को हम अपने रिस्ट पे, आपने देखा होगा डॉक्टर्स को ऐसे चेक करते हुए, थ्रॉट पे या अपने टेम्पल्स पे हम फील कर सकते हैं। We can feel this throbbing at the wrist, throat and temples। Pulse rate and heartbeat are same। दोनों एक ही होते हैं। एक नॉर्मल इंसान में ये अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट होता है। हाँ, हम एक्सरसाइज कर रहे हों, दौड़ रहे हों, किसी कोई वजह से गुस्से में हो, कोई खुशी का समय हो या कोई बीमारी हो, फीवर वगैरह हो, तो ये रेट थोड़ी बढ़ जाती है, या डर है तो ऐसे सिचुएशन में ये रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्ट किस तरह से काम करता है और ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका, ब्लड का, इसे ये पूरा करता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला होगा और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे।